हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये क्या होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो इसके पहले हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी एक प्लांट के किसी भी टुकड़े को रूट, स्टेम या लीफ के जरिए अगर कोई एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट। एंड हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वाज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड वाज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। तो आज हम कवर करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स कि आर्टिफिशियल मीन्स इंसान उसमें कुछ आर्टिफिशियल यानी कि अपने तरफ से कुछ ना कुछ उस प्लांट्स के प्रोसेस में चेंज करने वाला है। यानी कि यहाँ पे इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, वो कुछ ना कुछ इंटरवेंट करेंगे यानी कि जो नेचुरल प्रोसीजर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे। यानी यहाँ पे इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी, उनके एफर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टाइप है प्लांट के रिप्रोडक्शन का। यानी कि प्लांट के रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन के इंटरवेंशन का। इंटरवेंशन मतलब कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना योगदान, अपना हेल्प या अपना एफर्ट जो है वो देने वाला है प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए या प्लांट के प्रोडक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज होती है, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चरिंग। तो इन सब के हेल्प से, इन अलग अलग मेथड की हेल्प से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म किया जा सकता है। एंड ये इसलिए किया जाता है ताकि और बेटर क्वालिटी के प्लांट्स और बेटर क्वालिटी की हमको प्रोडक्शन मिल सके, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन हो सके प्लांट्स का। ओके, एंड इसके अलावा आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि बहुत सारे फार्मर जो हैं यानी कि किसान जो हैं वो बेसिकली इन मेथड्स का यूज़ करते हैं ताकि वो बेटर क्वालिटी की और ज़्यादा प्रोडक्शन में अपनी खेती कर सके, किसानी कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वन बाय वन इन सारे ही मेथड्स को हम पहले डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद थ्योरी से समझेंगे। तो सबसे पहली मेथड है स्टूडेंट्स कटिंग की। तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पे कटिंग होने वाली है, यानी कि किसी भी एक शार्प ऑब्जेक्ट से, तेज ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस प्लांट के किसी भी एक ब्रांच को या स्टेम को कट करके अगर हम मिट्टी में लगा देते हैं। ओके, यानी कि कोई हमारे पास एक प्लांट है, अगर हम उसका स्टेम या ब्रांच कट कर दे, काट दे उसके तने को और ज़मीन पे लगा दे, तो उससे होगा क्या कि उस तने की हेल्प से या उस ब्रांच की हेल्प से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि एक रोज़ का प्लांट है ये, एंड रोज़ के प्लांट की अगर हम एक ब्रांच को कट कर दे और कट करके अगर मिट्टी में, सॉइल में लगा देते हैं, तो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है। ओके, तो इस तरीके से कटिंग करके हम एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही ईजी मेथड थी। सेकेंड मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो प्लांट होते हैं, दो डिफरेंट प्लांट होते हैं। ओके, अब देखिए दो अलग अलग प्लांट तो हैं। अब क्या करेंगे कि हम दो अलग अलग प्लांट के स्टेम्स को कट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्लांट का स्टेम है एंड ये दूसरे प्लांट का स्टेम है। ओके, अब देखिए जो स्टेम नीचे रहता है, ओके, जो स्टेम बेस में होता है यानी कि जो सॉइल में डला हुआ होता है, उस स्टेम को हम बोलते हैं स्टॉक। और दूसरा स्टेम हमने दूसरे किसी प्लांट के ऊपरी हिस्से यानी कि अपर साइड वाले पार्ट से कट करके लाए हैं, उसको बोलते हैं हम स्कियोन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्कियोन एंड स्टॉक क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, इन दो अलग अलग स्टेम्स को ऐसे कट किया जाता है कि वो आपस में फिर से जॉइंट हो सके। इन जॉइंट होने के बाद उनके जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो कनेक्ट हो सके, ताकि जो न्यूट्रिशन, वाटर वगैरह सब चीज़ें जो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच सके। अब स्टूडेंट्स आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में पढ़ा चुके हैं।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो आपको देखना चाहिए। एक तरीका जहां आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेम को कैसे कट किया गया है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये स्टूडेंट्स की जो स्टेम सॉइल में लगा हुआ है यानी कि स्टॉक का जो शेप है वो आप सिंपली एम शेप में कट कीजिए एंड जो स्कियोन है उसको आप शार्प वी शेप में रखें। इस तरीके से भी ग्राफ्टिंग की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे इनको आपस में ज्वाइन करने के बाद उसके चारों तरफ टेप लगाया जाता है एंड टेप के बाद वैक्सीन से उसकी कोटिंग की जाती है, वैक्सीन से उसको चारों तरफ बांधा जाता है ताकि ये प्लांट्स जो है ज्वाइंट होकर के एक नए प्रोडक्ट यानी कि नया प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए, उन दोनों ही प्रोडक्ट की क्वालिटी कंटेन कर सके, दोनों ही टाइप के फ्रूट फल दे सके। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस वैक्स यानी मोम से रैपिंग यानी कि इसको बांधा इसलिए जाता है ताकि जो प्लांट है ये सड़ नहीं जाए। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग में सिंपल चीज़ क्या होती है कि दो अलग अलग स्टेम को लेकर के उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है एंड वैक्सिंग से मोम से उसको कोटिंग की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड है लेयरिंग की। सो लेयरिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये सारे प्लांट्स में नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में हो सकता है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, जिसकी कोई ब्रांच हम आसानी से खींच सके नीचे ज़मीन की तरफ। उन्हीं प्लांट्स में इस टाइप की लेयरिंग मेथड होती है फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, जैसे कि एग्जांपल हो गया जेस्मिन। ओके, तो जब हम इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे तो एनीवेज स्टूडेंट्स आपको वहाँ एग्जांपल्स और भी बताए जाएंगे। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट की एक ब्रांच को खींच करके ज़मीन में डालते हुए इस टाइप से, और थोड़ा सा इस ब्रांच का हिस्सा जो है वो ज़मीन के बाहर भी निकलना चाहिए। ओके, यानी कि पूरी की पूरी ब्रांच मिट्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा पार्ट उसका ज़मीन के ऊपर भी होना चाहिए। ऐसे करके जब आप इस प्लांट को कुछ दिन तक छोड़ देंगे मिट्टी में और उसको आप न्यूट्रिशन वगैरह देंगे, पानी डालेंगे, सब जो उसको चीज़ें चाहिए थी वो मिल रही है अगर, तो उस केस में इस ब्रांच में इस हिस्से में जो नीचे जो ज़मीन के अंदर है, सॉइल के अंदर है, इस पार्ट में वहाँ पे रूट्स क्रिएट हो जाती है, रूट्स बन जाती है। ओके, एंड रूट्स बन जाती है तो ये अपने आप में एक नया प्लांट बनने के लिए मतलब तैयार है। इसके बाद आप सिंपली इस ब्रांच को यहाँ से कट कर देंगे तो इस तरीके से एक प्लांट से दो प्लांट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं लेयरिंग। बट कीप इन माइंड ये हर एक प्लांट्स में नहीं हो सकता है, सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में होगा जहाँ ब्रांच वगैरह इसके फ्लेक्सिबल होंगे, इजीली मूव करने के लिए रेडी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से लेयरिंग में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। नाउ द लास्ट मेथड इज टिश्यू कल्चरिंग। नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स कि टिश्यू के कल्चर। ओके, व्हाट इज दैट, चलो देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट के किसी भी हिस्से को अगर हम स्क्रैप करते हैं, किसी चीज़ से घसते हैं, ओके, स्क्रैप करने के बाद उसके छोटे छोटे टिश्यूज़ लिए जाते हैं एंड उन टिश्यूज़ को इस एक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू इन सेल्स को या इन टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन मिलेंगे एंड इस न्यूट्रिशन को गेन करने के बाद ये जो सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे। ओके, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। इससे होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो टिश्यूज़ थे, ये टिश्यूज़ बेसिकली तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, यानी कि 3 सेल्स या 3 टिश्यूज़ से बहुत सारे टिश्यूज़ बन जाते हैं। एंड जैसे ये टिश्यूज़ बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारी सेल्स बन जाती है, तो उन सेल्स को निकाल करके, उन टिश्यूज़ को निकाल करके एक दूसरे सॉल्यूशन में रखा जाता है। एंड इस सॉल्यूशन में क्या होता है, तो इस सॉल्यूशन में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन होती है जो कि एक प्लांट्स को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स इस सॉल्यूशन में जनरेट हो जाते हैं। इन छोटे छोटे प्लांट्स को हम बोलते हैं प्लांटलेट्स। ओके, एंड जैसे ही इस मीडियम में, इस सॉल्यूशन में छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल जाते हैं, फिर इसको निकाल करके आप किसी भी पॉट में, गमले में डाल दीजिए। तो इस तरीके से एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, क्योंकि टिश्यूज़ को लेकर के, सेल्स को लेकर के हम एक कल्चर देते हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चारों मेथड आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इनको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज कटिंग? एक छोटा सा पार्ट अगर किसी एक प्लांट का हम उसको रिमूव कर दे, कट कर दे, ओके, कट करके अगर
हटा दे वहाँ से किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे कि चाकू वगैरह हो गया, उसको हम बोलते हैं कटिंग। ओके, बेसिकली कट करना, एक प्लांट के किसी पार्ट को कट करना इज कॉल्ड द कटिंग। सो बेसिकली यहाँ पे एक किसी पेरेंट प्लांट की एक बड को काट दिया जाता है, एक ब्रांच को कट कर दिया जाता है। ओके, एंड इसको सिंपली मॉइस्ट सॉइल यानी कि नमी वाली मिट्टी में अगर बरी कर दें, दफना दें या डाल दें, इससे क्या होता है, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये किस में देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, कैक्टस हो गया, इस टाइप से बहुत सारे प्लांट में आप कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड थी लेयरिंग की। लेयरिंग में क्या होता है कि एक किसी प्लांट की किसी एक ब्रांच को आप पुल कीजिए, खींचिए नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ, एंड उसके उस हिस्से को अगर आप मॉइस्ट सॉइल यानी कि नमी वाली मिट्टी में डाल देंगे, साथ में उसका जो टिप है, टिप ऑफ ब्रांच यानी उस ब्रांच का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो एक्सपोज होना चाहिए। एक्सपोज होने का मतलब खुला हुआ होना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर, अबोव द ग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर निकला हुआ होना चाहिए। और अगर इसको कुछ समय तक छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद नई रूट्स वहाँ पे निकल जाएगी उस ब्रांच के उस पार्ट पे जो कि बरीड था, अंदर था, कहाँ, मिट्टी के। ओके, एंड इस तरीके से फिर आप उस ब्रांच को कट कर दीजिए पेरेंट से, तो इस तरीके से एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, ये आपको देखने को मिलता है जैस्मीन, लेमन, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, इन सब के प्लांट्स में लेयरिंग के थ्रू ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। नेक्स्ट मेथड थी ग्राफ्टिंग की, जहां हमने देखे थे कि दो डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स के दो स्टेम को अगर कट कर दे। अब कट कैसे करना है कि एक प्लांट जो है वो रूट के सहित वाला होना चाहिए, एंड एक प्लांट का स्टेम जो है वो विदाउट रूट यानी कि बिना जड़ का होना चाहिए। और जब इनको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन इस तरीके से करना है कि वो दोनों मिलकर के एक सिंगल प्लांट को ग्रो कर सके, बढ़ा सके। एंड ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो अगर हमको अलग अलग क्वालिटी के प्लांट्स हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टी एक सिंगल एक प्लांट में आ जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रेड रोज का एक प्लांट लेते हैं, उसका एक स्टेम लेते हैं, एंड वाइट रोज का स्टेम लेते हैं, जब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो पिंक कलर के रोज हमको मिलते हैं। ओके, बट ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दो आप स्टेम ले रहे हैं वो दोनों ही स्टेम एक ही फैमिली के होने चाहिए। अलग अलग फैमिली के ले लेंगे तो इस टाइप से आपका वो प्लांट खराब हो जाएगा। दोनों ही एक ही फैमिली के, एक ही टाइप के बिलोंग करने चाहिए, जैसे कि लेमन हो गया, देन ऑरेंज हो गया, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। ओके, जैसे हमने अभी रोज का एग्जाम्पल लिए तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो ये किस किस में देखने को मिलता है, ये देखने मिलता है एप्पल, एप्रिकॉट, पीच, पियर नाम के प्लांट्स में। एंड द लास्ट वन इज टिश्यू कल्चरिंग। यहाँ क्या होता है, एक नए प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है उसका एक छोटे से प्लांट के टिश्यूज के पीसेस के बेस पे या उनके सेल्स के बेसिस पे। यहाँ करते क्या है स्टूडेंट्स, आप एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट के जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, टिप वाला हिस्सा होता है जो ग्रो कर रहा है, उसको आप निकालते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करके आप कुछ टिश्यूज निकालते हैं, कुछ सेल्स निकालते हैं, एंड फिर उसको एक सुइटेबल ग्रोथ मीडियम दिया जाता है, यानी कि उस सॉल्यूशन को दिया जाता है। मीडियम यानी कि एक सॉल्यूशन हो गया, राइट, जिसमें ये सेल्स या टिश्यूज जो हैं वो ग्रो कर सकें, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर या फिर कल्चर सॉल्यूशन। ओके, सो इस प्रोसेस में जो कल्चर सॉल्यूशन है या फिर जो ग्रोथ मीडियम है जो आपने सॉल्यूशन लिए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसी की हेल्प से प्लांट के टिश्यूज जो है वो ग्रो करते हैं। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उस टिश्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड ये जो हम बात करें जो सॉल्यूशन है वो एक जेली टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको हम अगार बोलते हैं। ओके, एंड फिर हम और एक बार दूसरा मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेसिकली हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स क्यों दिए जाते हैं दूसरे सॉल्यूशन में? क्योंकि ये प्लांट्स को ग्रो करवा सके, प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से टिश्यू कल्चरिंग के हेल्प से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।